हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार रेट पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 27 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 28 नंबर की क्लास है। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख मिट्टियां, जिसमें अपन ने 5 प्रकार की मिट्टियां हैं वो पढ़ ली थी। दोस्तों, पिछली अगर आपने 27 क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल के नाम से, तो आप वहां जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो देख सकते हैं। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो 6 नंबर की मिट्टी है लाल काली मिट्टी। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि लाल काली मिट्टी है वो कहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो इसका वितरण क्षेत्र कहां पे है? तो देखो, बीबीसी का मतलब क्या हो गया? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, और उदयपुर में भी पाई जाती है ये। तो इस याद रखना दोस्तों, बीबीसी यानी कि भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में लाल काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, देखो इस मृदा के अंदर क्या क्या उत्पादन होता है। तो इस मृदा के अंदर मक्का, कपास और अफीम, मक्का, कपास और अफीम, ये उत्पादन होता है लाल काली मिट्टी के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो 7वें नंबर की मिट्टी आती है अपनी इसमें भूरी मिट्टी। तो देखो, भूरी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो इसका वितरक क्षेत्र है बनास बेसिन और लूणी बेसिन। इन दो बेसिनों के अंदर दोस्तों भूरी मिट्टी है वो पाई जाती है। इसका उत्पादन इस मिट्टी के अंदर किस किस का उत्पादन होता है? तो देखो, उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो इस मिट्टी में सामान्यतः सभी फसलें उत्पादित होती है। गेहूं, बाजरा, जौ, चना, सब कुछ दोस्तों, लगभग सभी फसलें हैं वो भूरी मिट्टी के अंदर उत्पादन होती है। ठीक है, ये अपनी 7वें नंबर की मिट्टी थी। ठीक है, 8वें नंबर की मिट्टी देखते हैं अपन। तो 8वें नंबर की मिट्टी है अपनी लवणीय मिट्टी। तो दोस्तों, लवणीय मिट्टी का उपनाम क्या है? तो रेह और कल्लर। तो दोस्तों, लवणीय मिट्टी का उपनाम है रेह या कल्लर। ठीक है, याद रखना, ये दो नाम है वो आपको इसके उपनाम याद रखने हैं लवणीय मिट्टी के। इसका निर्माण है वो दोस्तों, देखो शुष्क क्षेत्र में जहां अधिक सिंचाई होती है। ठीक है, भूमि पर एक सफेद परत का निर्माण होता है जिसे लवणीय मिट्टी कहा जाता है। यानी कि शुष्क क्षेत्र में जहां पर अधिक सिंचाई होती है वहां पर दोस्तों भूमि के ऊपर सफेद परत जम जाती है और उसको ही कहते हैं दोस्तों लवणीय मिट्टी या मृदा। ठीक है, इसके वितरक क्षेत्र देखो, तो इसके वितरक क्षेत्र की मैं बात करूं तो दोस्तों बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में दोस्तों इसका वितरक क्षेत्र अधिक है। ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में। ठीक है, और भी देखो कहाँ कहाँ पर, तो जालोर, बाड़मेर, जो नर्मदा नदी क्षेत्र है। ठीक है, नर्मदा का कुछ पानी है वो दोस्तों बाड़मेर में भी आता है। ठीक है, तो जालोर और बाड़मेर के अंदर भी दोस्तों ये मिट्टी लवणीय मिट्टी पाई जाती है। अब देखो इसमें उत्पादन किसका होता है? तो गन्ना, अमरूद और जामुन। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन है वो लवणीय मिट्टी के अंदर गन्ना, अमरूद और जामुन, ये उत्पादन अधिक होता है इस मिट्टी के अंदर। ठीक है, आगे देखो मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो दोस्तों, मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण में देखो, मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण यूएसडीए के द्वारा 5 भागों में किया गया है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर दोस्तों इसको 5 भागों में बांटा गया है। किसके द्वारा? तो यूएसडीए के द्वारा। ठीक है, यूएसडीए का मतलब क्या होता है? तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दोबारा सुनो, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये मतलब होता है यूएसडीए का। ठीक है, इसने 5 भागों में बांटा है वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, जिसका आधार मिट्टी के कणों के आकार को माना है। इन्होंने
जो मिट्टी के जो कण हैं उनको आधार माना है। जैसे अपने जलवायु को जलवायु मापने के लिए आधार माना है, जैसे तापमान को माना है, मौसम को माना है, ठीक है। तो इसके आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया गया था। कईयों ने वर्षा के आधार पर किया था, कई ने ताप के आधार पर किया था, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी का जो वर्गीकरण है, वैज्ञानिक वर्गीकरण है, वो मिट्टी के कणों के आधार पर किया गया है, ठीक है। अब देखो मृदा और जलवायु, ठीक है, यानी कि कौन सी मृदा कौन सी जलवायु के अंदर पाई जाती है वो अपने को इसमें बताना है। तो देखो परीक्षा के अंदर ये 5 जो मृदा के नाम दे रखे हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि आजकल इन्हीं में से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो एरिडोसोल जो जलवायु है, एरिडोसोल मृदा, ठीक है, ये कौन सी जलवायु के अंदर पाई जाती है? तो ये शुष्क जलवायु के अंदर पाई जाती है एरिडोसोल, ठीक है। एंटीसाल, तो एंटीसाल शुष्क प्लस अर्धशुष्क, शुष्क प्लस अर्धशुष्क जलवायु के अंदर एंटीसाल मृदा पाई जाती है। तीसरे नंबर की देखो अल्फीसाल, तो अल्फीसाल जो मृदा है ये दोस्तों उपाद्र और आर्द्र जलवायु के अंदर पाई जाती है, ठीक है। वर्टिसोल, तो वर्टिसोल आर्द्र और अति आर्द्र, वर्टिसोल आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। 5वें नंबर की देखो इनसेप्टिसोल, तो इनसेप्टिसोल दोस्तों अर्धशुष्क आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, ठीक है। अब इनको अपन मैप के अनुसार भी देख लेते हैं। तो देखो ये अपना मैप है, ठीक है। इसमें देखो एंटीसाल, सबसे पहले देखो एरिडोसाल, तो मैंने शुष्क वाला क्षेत्र बताया था, तो कौन सा है सबसे ज़्यादा शुष्क? तो पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। इसमें देखो ये जैसलमेर आ गया, ठीक है, बीकानेर का उत्तरी भाग आ गया, बाड़मेर का बीकानेर का दक्षिणी भाग और बाड़मेर का उत्तरी भाग, ठीक है। तो ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर एरिडोसोल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में देखो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे मरुस्थल दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे एंटीसाल मृदा पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? एंटीसाल मृदा। तीसरे नंबर की देखो अल्फीसाल, जो अल्फीसाल मृदा है ये दोस्तों जो राजस्थान का पूर्वी भाग है ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, इसमें दोस्तों अल्फीसाल मृदा पाई जाती है, यानी कि पूर्वी मैदानी भाग में अल्फीसाल मृदा पाई जाती है। चौथे नंबर की देखो वर्टिसोल, कौन सी है? वर्टिसोल, जो हाड़ौती क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों वर्टिसोल मृदा पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है, यह आपको याद रखना है। और 5वें नंबर की अपनी मृदा है इसमें इनसेप्टिसोल, ठीक है, यानी कि वागड़ प्लस उदयपुर प्लस राजसमंद प्लस चित्तौड़, ठीक है, वागड़ प्लस उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, इनमें दोस्तों ये मृदा कौन सी पाई जाती है? तो इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। और ये इनसेप्टिसोल मृदा है ये दोस्तों राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है इसमें दोस्तों ये मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी मृदा है वो कहाँ पाई जाती है। इसका विस्तार से अपन कल मिट्टी है राजस्थान की मृदा है वो अपन कल कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है, और फिर आगे और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखें और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।